हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मेरा नाम अदिति है और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो एक सीरीज के अंतर्गत है। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज़ोडिएक साइन, सनशाइन या मूनशाइन के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एक साल में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो आज हम जिस ज़ोडिएक साइन या सनशाइन मूनशाइन को डिस्कस करने वाले हैं वो है लिब्रा, तुला। तो हम आपके लिए जानेंगे कि इस पूरे एक साल में आपकी एनर्जी आपकी लव लाइफ में कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके लिए लव में क्या आने वाला है, आपके लिए क्या लव मैसेज होगा, क्या सिग्निफिकेंट रहने वाला है, किस मंथ में रहने वाला है। और अंत में जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी लव लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं रीडिंग की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इस एक साल आपकी लव लाइफ को लेकर। तो पहला कार्ड आता है सिक्स ऑफ कप्स और सेकंड कार्ड आता है जजमेंट। सबसे पहले यदि मैं पहले कार्ड से शुरुआत करूं तो आप बहुत गिविंग बनेंगे अपने लव लाइफ में, अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, अपने रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। यदि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो यदि आपके पार्टनर एफर्ट नहीं भी कर रहे हैं या उनके एफर्ट कम पड़ भी रहे हैं, तो आप इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो करें जब कुछ रिलेशनशिप के लिए तब ही मैं कुछ करूँ। आप अपनी तरफ से जितना दे सकते हैं, मीन्स नॉट इवन 100%, आप 200% देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप वो लव, वो इंटिमेसी एंजॉय कर पाएँ अपने लव रिलेशनशिप में जो आप करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली गिविंग बनेंगे। हो सकता है कि आप बहुत सारे गिफ्ट्स भी दें, कुछ डेट अरेंज करें, कुछ बाहर जाने के लिए पैकेज अरेंज करें। बहुत सारी चीज़ें आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए जो किसी लव रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल हैं, वो अपने पास्ट के किसी लवर के पास वापस जा सकते हैं, पास्ट की फीलिंग्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए एक ही एडवाइस होगी कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, टॉक्सिक है, आपको परेशान करती है, उस चीज़ के पास वापस लौट कर मत जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको हर्ट या एंग्जाइटी, स्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि पहले आपका जो संबंध था उसमें थोड़ा सा भी और चांस है उसके अच्छे होने का या आपके पास वापस लौट के आने का, तो आप ज़रूर एफर्ट्स कर सकते हैं। पर यदि वहाँ से आपको टॉक्सिसिटी ही मिलने वाली है, तो वहाँ जाने का कोई अर्थ नहीं है। अब यदि हम सेकंड कार्ड की तरफ बढ़े तो ये जजमेंट का कार्ड है, जो ये बताता है कि पुरानी जो भी चीज़ हुई अब उसको आपको भूल जाना चाहिए यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं। इवन यदि आप सिंगल भी हैं, तो पीछे जाने का चांसेस कम ही रखिए, बल्कि आगे के लिए तैयार होइए, क्योंकि कोई ना कोई डेस्टिनी आपके लिए प्लान कर रही है किसी ना किसी व्यक्ति को आपकी लाइफ में भेजने के लिए और लव वाइज उसे खूबसूरत बनाने के लिए। तो उसके लिए खुद को तैयार कीजिए, अपनी बाहें खोलिए, यूनिवर्स जो सेंड कर रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होइए। तो ये रही आपकी एनर्जीज पूरे एक साल में लव लाइफ के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर के टुवर्ड्स। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है आपके प्रति या आपके रिलेशनशिप के प्रति। तो पहला कार्ड निकल कर आता है नाइन ऑफ वॉन्ड्स और सेकंड कार्ड है द एम्परेस कार्ड। तो यदि मैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड की बात करूं तो आपके जो पार्टनर होंगे उनकी एनर्जी बहुत प्रोटेक्टिंग होगी आपके टुवर्ड्स, आपकी लव लाइफ के टुवर्ड्स। मतलब हो सकता है कि वो आपके कुछ डिसीजंस को इन्फ्लुएंस भी करें, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको ओवर पावर करना चाहते हैं, बल्कि वो आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे ईगो में आकर या बहुत जल्दबाजी में ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमको तो सही दिख रहे होते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग जो हमसे प्यार करते हैं या जो हमारी केयर करते हैं, उनको उसके नेगेटिव पॉइंट समझ में आ रहे होते हैं, वो चीज़ देख पाते हैं जो हम नहीं देख पाते या कंसीडर कर पाते। तो उस चीज़ से वो आपको करने से रोकेंगे। तो एक रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, एक वे दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा ठहर के विचार करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि वो जो कह रहे हैं आप उसको पूरी तरीके से मान लीजिए। लेकिन यदि वो कोई चीज़ आपको बोल रहे हैं तो उसको कंसीडर कीजिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपकी भलाई या कंसर्न में ही आपको बोल रहे हैं।
तो मुझे इस 1 साल बहुत प्रोटेक्टिंग एनर्जी उनकी महसूस हो रही है। लव को भी दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं। इस 1 साल उनका जो तरीका रहेगा वो आपको प्रोटेक्ट करने का रहेगा हर एक चीज़ से। वो हमेशा खड़े रहेंगे जब भी आपको उनकी ज़रूरत रहेगी। एम्प्रेस कार्ड बताता है कि वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, करियर वाइज़ या मनी वाइज़ भी आपको बहुत कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल देने की कोशिश करेंगे। इवन यदि आप कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जो सेकंड हाफ होंगे, बेटर हाफ होंगे, वो आपको बहुत हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपकी उन्नति के लिए, ग्रो करने के लिए। तो मुझे बहुत ना सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिंग फैक्टर नज़र आ रहा है आपकी पार्टनर की एनर्जी के थ्रू। अब हम देखते हैं कि इस 1 साल आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे होंगे या क्या आ रहा होगा। तो पहला कार्ड निकल कर आता है सिज़र्स, डिसअपॉइंटमेंट्स इन सम अफेयर्स। सेकंड है गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब यदि मैं पहले कार्ड की बात करूं तो ये बताता है डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर्स, मतलब कुछ चीजें कट डाउन हो रही होंगी। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि हो सकता है कि आप पुरानी चीजों में बार बार लौट कर वापस जाएं और वहां से कहीं ना कहीं आपको हर्ट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। तो उन सारी चीजों में आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है। पर ये चीज होगी कि हमेशा के लिए आपको एक ये वर्डिक्ट मिल जाएगा कि ठीक है, अब उस व्यक्ति के पास या पुरानी फीलिंग्स के पास मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, तो अब मुझे जीवन में कभी भी उस चीज के पास लौट कर नहीं जाना है। तो ये फिर भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि वो वहीं पे कट डाउन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको दुख होगा, कुछ निराशा हाथ लगेगी, तो उसके लिए ये कार्ड निकला है। सेकंड कार्ड की तरफ हम आगे बढ़े तो गोल्ड फिश बताता है कि आपके मटेरियल वेल्थ में वृद्धि हो सकती है। वो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी ग्रोथ करने में आपकी मदद करने वाले हैं। मटेरियलिस्टिकली आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेज़र देने की वो कोशिश करेंगे। साथ में ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी बढ़ सकती है। स्पिरिचुअली भी आप दोनों पार्टनर्स काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको अपने लव रिलेशनशिप में देखने के लिए भी मिलेगा। वो और मजबूत होगा। अब हम नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं जो बताता है डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। मतलब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि करियर से रिलेटेड मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें इन्हांस होती हुई दिख रही हैं, वहाँ पर उन्नति या तरक्की मुझे दिखाई दे रही है। तो डेस्क कार्ड कार्ड निकला है जो मुझे बता रहा है कि आप दोनों पार्टनर्स अपने करियर को रिलेटेड कोई नए मूव्स ले सकते हैं, कुछ नई तैयारी कर सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं और वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो शायद वहाँ पर ही आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हों या कई कई सारी चीज़ें बता रहे हों, गाइड कर रहे हों, तो वहाँ उन्हें ज़रूर सुनिएगा, उनकी सलाह ज़रूर लीजिएगा। आप करिए अपने मन की ही, लेकिन वहाँ आपको उनकी सलाह पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहाँ थोड़ा-सा अटेंशन पे कीजिएगा। ये चेंजेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि लव में और क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। तो पहला कार्ड निकल कर आता है नोबल रोमांस। मतलब इतने सारे वर्क की चीज़ों और बहुत सारी चीज़ों के बीच, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल चीज़ों के बीच भी आप एक नोबल रोमांस को एक्सपीरियंस कर पाएँगे। एक ऐसा तरह का प्यार जो हम सिर्फ़ किताबों या उपन्यास में ही पढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा और प्रोटेक्शन के फ़ॉर्म में मिलेगा, सपोर्ट के फ़ॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा कोऑपरेशन, वो तो मैं आपको यहाँ पर बता ही रही थी कि वो बिल्कुल आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, खड़े रहेंगे कि जब भी आपको उनकी ज़रूरत है, वो अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट निकल कर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके प्यार में, रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट की हमेशा जगह होगी। प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करेंगे। यदि पीछे जा भी रहे हैं तो बार बार लौट कर आप प्रेजेंट में आएंगे। पुरानी चीजों को मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हद तक सॉल्व करने के लिए आप पीछे जाएंगे, या तो वो हमेशा के लिए आपके पास आ जाएंगे, जो भी पुराना रिश्ता था, आपका रिलेशनशिप था, या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस लव वाइज आपके रिलेशनशिप में आने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या लव मैसेज होगा जो आपको फॉलो करना चाहिए इस 1 साल में। तो कार्ड निकल कर आता है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। देखिए, एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाइए। जब आप फ्रेंड बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका लव रिलेशनशिप और कितना ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है और बिल्कुल ड्रामेटिकली इम्प्रूव होने लग जाता है। फ्रेंडशिप से अच्छा बॉन्ड तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि आप लव रिलेशनशिप में भी हैं तो कोशिश कीजिए एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बनने की। तो ये आपके लिए लव मैसेज होगा जो आपको पूरे 1 साल फॉलो करना चाहिए। अब हम देखते हैं एस्ट्रल हाउस कार्ड के पास आपके लिए क्या है। ये
बताएगा कि इस 1 साल कौन-सा ऐसा एरिया है जो बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है आप दोनों के लिए। तो वेल्थ का कार्ड आता है। यहाँ पर मैंने कहा था कि मटेरियलिस्टिक आप बहुत सारी चीज़ें गेन कर रहे होंगे, उन्नति कर रहे होंगे, तो वेल्थ का कार्ड ही निकल कर आ गया। इस पूरे 1 साल मनी वाइज़ मटेरियलिस्टिक ग्रोथ आप बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, आप दोनों पार्टनर मिल के कर रहे हो सकते हैं। तो ये वेल्थ बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है इस 1 साल आपके लिए। अब हम मंथ ऑफ द ईयर से जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे साल कौन-सा महीना आपके लिए ये सारी चीज़ें लेकर आएगा। तो फरवरी का महीना आता है। इस साल का फरवरी का महीना निकल चुका है, तो हम कंसीडर करेंगे कि 2025 का फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। मैं यदि वेल्थ की भी बात करूँ तो आप उसका जो सबसे मेन चीज़ जो एन्जॉय करेंगे वेल्थ से रिलेटेड ग्लोरी, वो आप फरवरी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ बहुत तेज़ी आ रही होगी आपकी चीज़ों में, जो धीरे-धीरे चल रही होंगी, पर फरवरी में आप देखेंगे कि कितनी तेज़ मूव करने लग जाती हैं और आपको उसके पॉजिटिव परिणाम मिलने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला है। अब हम लास्ट में देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने बॉन्ड को, अपनी रिलेशनशिप को और बेटर बनाने के लिए। तो पहला कार्ड आता है पीस, हार्मनी, और सेकंड कार्ड आता है हार्ट, लव। वाओ! लव का कार्ड ही आ गया आपके गाइडेंस में। मतलब लव हमेशा के लिए रहने वाला है। बिल्कुल भी आपको इस एरिया से रिलेटेड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लव को ताउम्र एन्जॉय करने वाले हैं। आपके पार्टनर का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहने वाला है। तो उसको लेकर अपने मन में किसी भी तरह का कोई डाउट मत लेकर आइए। पीस और हार्मनी का कार्ड बताता है, सबसे पहले जो पीस, सुकून और शांति है, वो आप अपने विदिन, अपने अंदर महसूस कीजिए। तब आप अपने रिलेशनशिप और अपने पार्टनर को भी वो सुकून दे पाएँगे। तो उसके लिए चाहे तो आप मेडिटेशन, योगा या एक्सरसाइज़ भी शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही यदि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में। तब तक अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। बाय-बाय, टेक केयर।